एक समय की बात है। एक घने जंगल में शेर अर्जुन और शेर वीर रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर थे और पूरे जंगल के राजा माने जाते थे। लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान और सच्ची दोस्ती थी। हर सुबह दोनों साथ में शिकार पर निकलते, नदी में नहाते और पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते। उनकी दोस्ती देखकर जंगल के बाकी जानवर कहते, अगर दुनिया में सच्ची दोस्ती कही है तो वो इन दो शेरों में है। कहानी का मोड़। एक दिन जंगल में एक नया शेर आ गया, जिसका नाम था कालनाग। वह चालाक और ईर्ष्यालु था। उसे अर्जुन और वीर की दोस्ती पसंद नहीं थी। उसने दोनों के बीच झगड़ा करवाने की ठान ली। कालनाग ने अर्जुन से जाकर कहा, वीर कहता है कि अब वो अकेला राजा बनेगा। तुम्हारी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। फिर वह वीर के पास गया और बोला, अर्जुन कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, वह बूढ़ा हो गया है। धीरे धीरे दोनों के दिलों में शक घर करने लगा। एक दिन गुस्से में दोनों आमने सामने आ गए। जंगल सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी अचानक पास के झरने में गिरा एक शावक, छोटा बाघ, मदद के लिए चिल्लाने लगा। दोनों ने झगड़ा छोड़कर दौड़ लगाई। अर्जुन ने झरने में छलांग लगाई, वीर ने अपने पंजे बहाए और मिलकर उन्होंने उस शावक की जान बचाई। कहानी का अंत। जब दोनों शेर ऊपर आए तो एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें समझ आया कि झगड़ा किसी तीसरे की चाल थी। अर्जुन बोला, हमारी ताकत हमारी दोस्ती में है, न कि एक दूसरे से लड़ने में। वीर मुस्कुराया और कहा, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उस दिन से दोनों शेरों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। जंगल के सब जानवरों ने फिर से खुशी मनाई। सी दोस्तों के बीच अगर कोई दूरी डालने की कोशिश करे तो उस पर भरोसा न करें। सच्ची दोस्ती विश्वास से बनती है, शक से नहीं। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी के लिए 3 डी कार्ड? कहानी 2 शेरों की सैर। बहुत समय पहले अफ्रीका के एक विशाल जंगल में 2 शेर रहते थे। एक का नाम था सिंहेश और दूसरे का राजवीर। दोनों शेर बचपन के दोस्त थे। उन्होंने साथ साथ शिकार करना, दौड़ना और जंगल पर राज करना सीखा था। मगर समय के साथ दोनों की सोच में फर्क आने लगा। सिंहेश शांत, समझदार और दूरदर्शी था। राजवीर थोड़ा गुस्सैल, अभिमानी और जल्दी निर्णय लेने वाला। पहला भाग, जंगल की दहाड़। एक दिन सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। झरने का पानी शेरों के गुफा के पास बह रहा था। राजवीर उठा और बोला, सिंहेश, आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां कोई और शेर नहीं जाता। वहां बहुत बड़े बड़े हिरण मिलते हैं। सिंहेश ने कहा, वहां जाना ठीक नहीं, भाई। वो इलाका इंसानों के नजदीक है। शिकार तो बहुत है, पर खतरा भी उतना ही। राजवीर हंस पड़ा, तू हमेशा डरता है। राजा वो होता है जो खतरा उठाता है। और बिना कुछ सुने वो निकल पड़ा। दूसरा भाग, इंसानों का इलाका। राजवीर घने पेड़ों को पार करते हुए उस इलाके में पहुंच गया। वहां घास के मैदान में सचमुच बहुत सारे हिरण चर रहे थे। राजवीर की आंखों में चमक आ गई। वो झपटने ही वाला था कि अचानक धाय, बंदूक की आवाज गूंज उठी। राजवीर के पैर के पास मिट्टी उड़ी। उसने देखा, 2 इंसान झाड़ियों में बंदूक लिए बैठे थे। वो दहाड़ा और भाग निकला। गोलियां उसके पीछे उड़ती रहीं। काफी देर बाद वो किसी तरह वापस जंगल के भीतर पहुंच गया। तीसरा भाग, सिंहेश की मदद। सिंहेश ने उसे देखा, उसके पंजे में गहरी चोट लगी थी। राजवीर ने धीरे से कहा, तू सही था, सिंहेश। मैं गलती कर बैठा। सिंहेश ने कुछ नहीं कहा। वो तुरंत पास के झरने से औषधीय पत्तियां लाया, राजवीर के स्तंभ पर लगाईं और बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, भाई।
सही रास्ता दिखाना भी होता है। राजवीर की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल आए। चौथा भाग, शिकारी का जाल। अगले ही दिन दोनों शेरों ने तय किया कि वे मिलकर जंगल की सुरक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक झाड़ियों में लोहे का जाल दिखाई दिया। पास में इंसानों के पैरों के निशान थे। सिंहेश बोला, ये वही शिकारी हैं जिन्होंने तुझ पर गोली चलाई थी। दोनों ने योजना बनाई। राजवीर शिकार का नाटक करेगा और जब शिकारी आएंगे, सिंहेश पीछे से उन पर झपटेगा। पांचवा भाग, समझद।